ये भ्रष्टाचार तो कर ही रहा है। अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को धमकी दिया जाता है जो मरवा देंगे। मरवाने का भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना इस पंचायत में मतलब मौत को सीधा दावत देना होता है, क्योंकि जितना हाईवे पे गया अभी एक्सीडेंट 1 से 1.5 साल पहले हुआ है, आपको पता ही होगा। तो वो तो अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे योजना के पास, जैसा कि मेरे पास बगल में देख सकते हैं। ये योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाया गया है, मतलब मनरेगा के तहत बनाया कार्य यहाँ पे किया गया है। जो मनरेगा का फील्ड है, ये देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है खेल मैदान, जो यहाँ के बच्चे लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, दिन रात अपना खेलते हैं। और कुछ बच्चे जो आर्मी या पुलिस के लिए रनिंग भी करने इसी मैदान पे आते हैं, इस पंचायत के और इस गांव के बच्चे। जैसा कि ये देख सकते हैं कि इस योजना के तहत सबसे पहले तो मैं यहाँ की राशि बता दूँ कि कितने राशि यहाँ पे है। कि यहाँ पे जो राशि प्राप्त की गई 7,74,000 रुपये के आसपास में यहाँ पर राशि यहाँ पे दिखाया गया है। और ये यहाँ के जो मुखिया जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है वो यहाँ की श्रीमती सुनीता देवी है। देख सकते हैं कि ये जो मुखिया जी जो काम करवा रहे हैं, तो पहले मैं दिखा दूँ कि यहाँ से देखिए कहाँ तक मिट्टी का कार्य किया गया है। जो ये 7,74,000 रुपये का जो इस बोर्ड इस योजना का है, उसको यहाँ मिट्टी भराने के लिए सिर्फ दिया गया था कि 7,74,000 रुपये इस फील्ड में मिट्टी भराई जाएगी, जिसके लिए यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ पे जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पे खेलने कूदने या फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। लेकिन यहाँ के जो मुखिया जी है, उन्होंने अभी तक यहाँ पे सही से कहीं पे भी मिट्टी भराई का कार्य है वो सही से नहीं किया गया है। और इसमें से आधा से ज़्यादा राशि निकल चुकी है, 3 लाख से प्लस में निकल चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे आधा से भी काम नहीं हुआ है। जो पैसे जो निकाला गया है वो एक भ्रष्टाचार के तहत निकाला गया है। मैं यहाँ के जो मुखिया है श्रीमती सुनीता, उनको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा शर्म कीजिए और यहाँ के जो आप जो पैसा उठाए हुए हैं उनको यहाँ के जो जिसके लिए उठाए थे उस पर काम कीजिए। और मैं यहाँ के जो नीतीश कुमार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको कहना चाहूँगा, देखिए आपकी के राज्य में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और यहाँ पे सब आदमी मौजूद हैं जो हर लोग के यहाँ पे कई लोगों ने कंप्लेन भी किया था इस मैटर को लेकर के। और सर मेरा नाम प्रमोद कुमार पासवान हुआ और हम इस पंचायत के उप मुखिया हुए। और अभी तक जो योजना यहाँ पे हुआ है इस पंचायत में, इसका जानकारी किसी भी वार्ड मेंबर या उप मुखिया के पास नहीं है। और जब उससे पूछा जाता है कि आप अगर सारे योजना अगर उजान पंचायत में करते हैं तो कम से कम वार्ड सदस्य, आपके जो क्रियान्वयन का जो सदस्य है उनको जानकारी होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि इसका जानकारी वार्ड सदस्य को नहीं होता है। समझे सर। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार किया गया फील्ड में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देख रहे हैं कहीं पे मिट्टी सही से भराया नहीं गया है। सर ये तो घोर अन्याय है। यहाँ जो मुखिया पति श्री अमरजी लाल हैं, ये तो वो क्या कहते हैं, लूट खरोच कर रहे हैं। इसके सिवा और क्या कर सकते हैं। यहाँ के जो सबसे पहले तो यहाँ की जो मुखिया सुनीता देवी, उनको खुद यहाँ पे आके ग्राउंड पे काम करें, क्योंकि क्या गवर्नमेंट के हिसाब से कि कहीं पे भी अगर कोई काम होगा तो वहाँ के मुखिया जो रहेंगे वही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सही से श्रीमती सुनीता देवी को कोई जानता तक नहीं है, उनके पति ही आके सब जगह काम करवाते हैं। और वही जो जहाँ यहाँ जो कि ग्रामीण द्वारा बताया गया कि वो एक शिक्षक भी है, जो मुखिया के पति है वो शिक्षक भी है। वो शिक्षक क्लास में अपने अटेंडेंस जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो क्लास छोड़कर वो सिर्फ यहाँ पे योजना जोतने के लिए आते हैं। वो हर जगह सिर्फ मुखिया पावर यूज़ करते हैं, बल्कि वो टीचर जो है, जो बच्चे का भविष्य तय करता है, वो बच्चों के लिए ज़रा सा भी नहीं सोचते। और ये फील्ड जो बच्चों के लिए ही किया जाता है, उस फील्ड पे तो ये इन्होंने भ्रष्टाचार का एक जरिया बना लिया है कि जो यहाँ पे जो 7,74,000 सिर्फ एक भाग में है और एक भाग और है इसका, मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि वहाँ से भी कितना राशि वहाँ पर लगाया गया और अभी तक क्या काम हुआ है उस साइड भी मैं वहाँ पे बाद में चलूँगा। लेकिन पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे 7,74,000 रुपये का जो निकासी यहाँ पे जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो उसकी सबसे बड़ी था कि जो एक मास्टर होकर के, मास्टर जो मुखिया है उनके पति मास्टर जो ये पूरा कार्यभार संभालते हैं वही करते हैं। वो बच्चे का भविष्य किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंधेरे में धकेल रहे हैं वो देख सकते हैं। तो और बात करते हैं कि क्या आखिर मांग रहे हैं, बताइए क्या मांग रहे हैं। जी देखिए, फील्ड दिसनपुर फील्ड एक उजान का धरोहर है, ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पे अगल बगल उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारों तरफ जो है सो 5 किलोमीटर एरिया के रेंज में यहाँ पे वहाँ का आदमी बच्चे लोग आर्मी के फिजिकली तैयारी या यहाँ पे खेल धूप में आते हैं हर तरह के, ठीक है। वहाँ पे लूट खसोर हो रहा है। यहाँ पे आवाज़ उठाने से धमकी दिया जाता है, जो आपको मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, बहुत तरह का मतलब दबाव दिया जाता है यहाँ के आम पब्लिक को, जनता को,
ठीक है, इसको दबाया जाता है। देखिए यहाँ पे 7,74,000 का योजना है, 3 लाख प्लस इसका निकासी हुआ है। इसमें मुश्किल से दिखा जाए इसमें तो 20,000 का मिट्टी नहीं हुआ, वो भी जेसीबी ट्रैक्टर से हुआ है। इसमें रात को किया जाता है, कम से कम 150 बंसर बुला के दारू तारू चला के मतलब पिला के, इसके बाद यहाँ बिहार में दारू बंद तभी दारू पिलाया जाता है। जी वो उनके तहत यानी कि उनके पास दारू के खजाने हैं, वो दारू का माफिया भी खुद है वो, अच्छा, समझे ना, तभी तो उनके पास दारू आता है। बिल्कुल। हाँ, दारू वारू सब चल रहा है। इसके बाद रात को मतलब 10 बजे रात को अंधेरे में काम किया था। जी, जी। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ के जो मुखिया है वो दबंगी की तरह यहाँ पे पूरा काम करते हैं, और किस तरह यहाँ के जो पब्लिक जो आवाज़ उठाते हैं उनको दाब दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। और इन जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि वो उन्होंने कुछ बाउंसर रखे हुए हैं जो, और वो खुद मुखिया जी जो है वो दारू के माफिया है। जो यहाँ की सबसे बड़ी अभी तक की खबर है कि यहाँ के जो मुखिया है वो दारू के माफिया, लेकिन उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और वो खुलेआम यहाँ पे घूम रहे हैं। और लेकिन जो बाकी जो खुद वो शिक्षक भी है और वो दारू का माफिया भी है। बताइए कि एक जो माफिया वो शिक्षक कैसे हो सकता है, और साथ में जो यहाँ के मुखिया वो किस तरीके से इस पंचायत के लोगों का भविष्य भ्रष्टाचार के अंधेरे में धकेल रहे हैं। और आइए हम ले चलते हैं आपको एक साइड और कि वहाँ पे दिखा दे। एक तरफ का भ्रष्टाचार तो हमने दिखा दिए हैं और आपको दूसरी तरफ भी ले जाएंगे। उससे पहले आइए बात करें क्या हुआ। क्या मिट्टीकरण जो हुआ है आप देख सकते हैं, जो मतलब 50 फीट के लमसम भी नहीं हुआ है। चारों तरफ आप घुमा के दिखा सकते हैं कैमरा साहब। उधर जो है मंदिर का प्रांगण जो है पूजा कमेटी खुद किए हैं, उधर मिट्टीकरण। इधर जो है इसको देखिए आप, मतलब मिट्टी देखिए कम से कम 2 से 4 इंची है, और वो भी लेबर लगा के नहीं, जेसीबी ट्रैक्टर से। वो भी मेरे पास वीडियो है। हम इससे पहले डीडीसी मैम को भी कंप्लेन किए थे, उन्होंने बोली थी जो इस पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। हमने लिखित में भी दिए हैं, डीएम को भी दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ जी। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग लगे हैं और आगे मतलब मुख्यमंत्री तक जाएंगे हम लोग इस पे, मतलब फील्ड के लेके फील्ड जैसा कि यह जो योजना है वो मनरेगा के तहत क्या, मनरेगा में लेबर के द्वारा ही काम किया जाता है। और लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि ये जो फील्ड में काम हुआ है वो ट्रैक्टर और जेसीबी के द्वारा ही करवाया गया और वो भी लूट खसोट के तहत करवाया गया। इसमें जो 50% पैसा 7,74,000 पैसे में 3 लाख कुछ रुपया जो निकाल लिया गया है। आखिर भ्रष्टाचार के तहत सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको पास करने वाले जो यहाँ के जो अधिकारी है, बीडीओ है और पीआरएस है, जो भी अधिकारी है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के तहत वो है कि उन्होंने पैसा आखिर पास कैसे किया, उन्होंने इस एस्टीमेट को पास कैसे किया। और देख सकते, और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पीआरएस भी जांच में आए हुए थे, और लेकिन उसके जांच में आने के बाद भी पैसा अगर पास होता है तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। जिसके जिम्मेदारी उनके अंडर में रहते हुए उनके जांच में आने के बाद भी अगर 3 लाख से प्लस में अगर पैसा निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को इसका जवाब देना होगा। इस सिस्टम का जैसे हमारे बिहार के सिस्टम को जवाब देना होगा कि आखिर जो 7,74,000 रुपये का जो ये घोटाला किया, इसका जवाब आखिर कौन देगा। क्योंकि कोई भी अगर योजना का पैसा या कोई भी पैसा सरकार की कोई भी योजना होता है वो हमारे ही आपके टैक्स के वजह से होता है। नहीं कोई भी नेता या फिर कोई भी सिस्टम पूरा बिहार का सरकार गवर्नमेंट भी अपने जेब से नहीं देती है, बल्कि वो हमारा ही टैक्स होता है जो हम आज जिसको हम सरकारी फंड कहते हैं। हम दिन रात मेहनत करके टैक्स भरते, इसकी वजह से हमारा क्षेत्र का विकास, लेकिन उसमें भी लूट खसोट का काम किया जाता है। अच्छा, क्या सही है कि नहीं? जी देखिए, दोनों योजना मिला के 16,67,000 के आसपास लमसम वर्क है इसमें, ठीक है। मनरेगा का तत्काल मिट्टीकरण है इसमें, समझ सकते हैं। इसमें मतलब 16,67,000 का अगर मिट्टी गिरा दिया जाए तो रोड से कम ज़्यादा ही ऊपर होगा, ठीक है। अभी जैसे कि 5,35,000 के आसपास निकासी हुआ है, उसमें देखिए आपको क्या लग रहा है जो 50,000 का भी वर्क हुआ है आपको सामने है। देखिए यहाँ पे मिट्टी नहीं हुआ है, देख रहे हैं आप, मिट्टी नहीं हुआ है, 50 फीट भी मिट्टी नहीं हुआ है, ठीक है। वो भी रात के अंधेरे में करते हैं, दूसरे गांव से लठित को बुलाते हैं, दारू वारू पिला के भाड़ा पे आदमी को लाते हैं। आपको एक वीडियो भी भेजे हम आपको, जैसे कि मान लीजिए रोड वाला 10 नंबर वार्ड वाला, उसमें भी देखिए आप दूसरे जगह का आदमी आके उसमें दबाव देता है। वार्ड मेंबर यहाँ के आम पब्लिक को जो आप मतलब इस पर एक्शन नहीं कुछ ले सकते, आप लीजिएगा तो आपको मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे। वार्ड नंबर को भी धमकी दिया है, जैसे कि बगल वाला वार्ड नंबर है दिलीप 100, कितना नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड है, उनसे भी बात कीजिए। उनको भी बोला था जो ज़्यादा आप होशियारी कीजिएगा तो आपको जान से मार देंगे, धमकी दिया था। हाँ जी। अच्छा, ये उनके पहले धमकी देने से पहले उनका हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तो भ्रष्टाचार का बोर्ड तो मैंने दिखा दिया, और लेकिन सबसे पहले एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरा यहाँ पे घुमाया जाए और दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे मिट्टी भराया गया 7,74,000 का। और आगे का बोर्ड है, आइए आगे के बोर्ड की तरफ चलते हैं। मिट्टी का बोर्ड वहाँ पे लगाया गया कि मैं यहाँ के जो मुखिया जी जो यहाँ पे अभी जो
पेमेंट जो यहाँ से निकाला है कुछ, और बाकी पेमेंट बाकी जो अब जो मुखिया जी कह देंगे आगे जाके कि बाढ़ यहाँ पे आ गया इस क्षेत्र में जिसकी वजह से मिट्टी बह गया, तो देख सकते हैं कि पूरा क्लियरली अभी देखा है। अभी बारिश का मौसम भी सही से नहीं है, और अभी सिर्फ एक ही फेज में बारिश हुआ है, अभी एक दिन बारिश हुआ था यहाँ पे, जिसके कारण अभी तक यहाँ पे पानी लगा। और आगे जाके पता नहीं क्या क्या आप कह करके वो अगर वो पैसा चाहे तो निकलवा ले आपकी किया। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की सच्चाई जरूर दिखा दूँ कि देखिए ये भी मनरेगा के तहत, और उसका नाम था दक्षिणी भाग, और यहाँ पे किया गया है उत्तरी भाग के नाम पे यहाँ पे इस मैदान का 2 भाग में करके निकासी किया गया, और इसका पेमेंट है 8,93,000 रुपया, 8,93,000 का किया गया है एस्टीमेट है। और बोर्ड का देख सकते हैं ये बोर्ड है, और इसके मुखिया श्रीमती सुनीता देवी के अंडर में ही रह के किया गया। और देख सकते हैं कि मुखिया जी अभी तक यहाँ पे जो है सही से 50,000 का भी काम नहीं हुआ है, 50,000 का भी यहाँ पे काम नहीं हुआ, और इसका पेमेंट निकल चुका है। तो जैसा कि पूरा क्लियरली स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं पे दूर दूर तक मिट्टी है ही नहीं, बस तो बोर्ड के पास थोड़ा सा कर दिया गया जिसके कारण उससे पैसा निकल सके, और पैसा कुछ निकाला भी गया, क्योंकि जांच के बाद निकाला गया। और ये सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ के जो जांच होने के बाद भी हमारा सिस्टम उस भ्रष्टाचार के तहत पेमेंट निकाल दिया जाता है, कुछ कमीशन के तहत पैसा निकाल दिया जाता है। और हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या यहाँ के जो लोग हैं वो आखिर मुखिया इससे डरते क्यों हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम दिलीप कुमार साहू, 5 नंबर वार्ड से वार्ड नंबर है। अच्छा बताइए, क्या आखिर जो काम हो रहा है, देखिए आप लोग के सामने में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार तो कर ही रहा है। अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को धमकी दिया जाता है जो मरवा देंगे। अच्छा, मरवाने का धमकी दिया? हाँ, मरवाने का धमकी दे रहा है। अच्छा, अमरलाल जी जो है वो खुद एक टीचर है, वो खुद एक टीचर है, और वो यहाँ के और मुखिया पति भी है जो यहाँ का कार्यभार संभालते हैं, और वो खुद अपने ही वार्ड मेंबर को और यहाँ के पब्लिक को जान से मारने की धमकी देते हैं कि नहीं जी। और क्या समझ है? वही जो है हम लोग को धमकी देता है। हमारा 5 नंबर वार्ड में भी एक रोड बना, उसमें जो गए थे ट्रैक्टर से मट्टी गिरा रहा था, वो तो मनरेगा के तहत हो रहा था। वहाँ जो बोले तो बोला जो है नहीं, ये जो है हम गिराएंगे, तुमको जो करना है करो। हम जो रोकने के लिए गए तो हमको धमकी मिला जो मरवा देंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना इस पंचायत में मतलब मौत को सीधा दावत देना होता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया है उनको सीधे मारने का धमकी दिया गया। और देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ और भी ग्रामीणों से बात करते हैं, लेकिन कुछ एक रोड पहले का हमने आवाज़ उठाया था, वहाँ पे भी वार्ड मेंबर को मारा गया था, और यहाँ पे भी एक वार्ड मेंबर जिन्होंने अपनी दर्द सुनाई कि उनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। तो अच्छा बताइए क्या? देखिए भैया, यहाँ मनरेगा थ्रू काम हो रहा है। ये फील्ड में मिट्टी गिराने की जरूरत नहीं था, फील्ड सही था, पूरा समतल में था, मिट्टी गिराने का काज नहीं था। तब भी मुखिया जी अपना कमाने के लिए मिट्टीकरण करवाया जा रहा है मनरेगा के थ्रू। हम लोग का पीछे साइड में जो घर है वहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ नहीं करके ये फील्ड में कमाने का जरिया है, इस फील्ड पर काम करेगा। सबसे पहली बात होगी जहाँ पे पंचायत में जोड़ी हो, जहाँ पे जोड़ी वहीं पे काम करना चाहिए, और वहाँ पे काम छोड़ करके सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है। और जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब पब्लिक यहाँ पे है, और उन्होंने ही हमें बताया कि यहाँ पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और यहाँ पे जो जहाँ पे जोड़ी है उनको छोड़ करके सिर्फ एक भ्रष्टाचार के तहत यहाँ पे जो मैदान है उसको भी युवाओं के जो खेल कूद का मैदान है उसको भी भ्रष्टाचार के अंधेरे में धकेल दिया गया है। तो और जो है यहाँ के लोगों ने हमें कई सारी शिकायत की यहाँ पे कि अगर जो भी कोई भ्रष्टाचार के तहत आवाज़ उठाता है उसको सीधे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जो धमकी देते हैं वो यहाँ के जो मुखिया पति है वो खुद एक शिक्षक भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो एक शिक्षक भी है। शिक्षक का अगर ये रुतबा है तो समझ सकते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते होंगे और क्या पढ़ाते होंगे। अच्छा, और भी लोग हैं कि क्या? अच्छा बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश ठाकुर हुआ। अच्छा, क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको लेकर के? सर देखिए, ऐसा है ना कि मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं, मैं इधर का कोई पंचायत का भी नहीं हूँ। मैं युवा होने के नाते यहाँ फील्ड का जो है ना सो जो मिट्टीकरण है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि पानी न लगे। पानी नदी के ओर बहाव होना चाहिए। फील्ड का अच्छा से मतलब बाउंड्री अगर हो रहा है तो बाउंड्री भी होना चाहिए। फील्ड का मिट्टी करना इस तरह से होना चाहिए कि पानी ना लगे। बिल्कुल। मतलब जब भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जो भी स्टूडेंट आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, अभी तो सरकार 4 साल का कर दिया, 17.5 से 21 तक ले रहा है, तो बंदा तैयारी करेगा तो करेगा कहाँ? हाईवे पे तो जाएगा नहीं। हाईवे पे गया, अभी एक्सीडेंट 1.5 साल पहले हुआ है, आपको पता ही होगा। तो वो तो नहीं चाहिए हमें। क्रिकेट का मतलब आयोजन होता है यहाँ पे हर साल, फुटबॉल का होता है, ड्यूज बॉल चलता है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। सब इस भ्रष्टाचार के तहत रुक गया।
हाँ क्योंकि अगर मिट्टी का गिराया गया है सही से, अगर नहीं गया उसको अगर बहरा बैठा दिया गया तो आज फिर से खेला शुरू हो अभी सकता था। देखिए ऐसा है कि अभी बरसात गिर गया, अभी तो काम होने वाला है ही नहीं। ऐसा मतलब फुटबॉल का कार्यक्रम चलता है लेकिन फील्ड अच्छा नहीं होने के कारण जो है सो यहाँ पे बंद है आयोजन। लेकिन मैं यहाँ के मुखिया जी जो है उनको बताना चाहूँगा कि इन्हीं लोगों के वोट के वजह से आप आज यहाँ मुखिया है, और आप अपने ही जनता के साथ अगर दुर्व्यवहार किएगा तो अगले इलेक्शन में आपका क्या हाल हो सकता है आप सोच सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर जनता अगर आपको मुखिया का पद दिला सकती है तो ये आपको कल होकर मुखिया का पद से गिराने का भी ताकत रखती है, क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरीके से वोट देना। और जब तक यहाँ के लोग सुधार नहीं करेंगे, अपना जो है जो हमारा विकास कर सकते हैं उस मुद्दे से वोट नहीं करेंगे, तब तक ये दशा भ्रष्टाचार देखने को हर जगह मिलेगी। सिर्फ पंचायत ही नहीं, पूरे राज्य और पूरे देश की बात है कि जब जाति, दारू और लोभ पे वोट होगा तब भ्रष्टाचार होगा ही होगा, कि नहीं? जी देखिए 20 सालों से है, 2003 में इन्होंने गोली कांड भी करवाया था। ये एक देशद्रोही भी है हम लोगों के नज़र में। जब ये भ्रष्टाचार कर रहा है तो देशद्रोही भी है। जब आप समझ सकते हैं जो अच्छा काम के लिए हम लोग विरोध करते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं, तो देशद्रोही तो है ही, स्पष्ट कर रहा है हम देशद्रोही हैं। एक शिक्षक होकर आज तक अभी स्कूल नहीं गए, स्कूल का मतलब इन बच्चा लोग जो है इनको पहचानते हैं। स्कूल में है वो? ये दुर्गा स्थान में है, उजान दुर्गा स्थान में है। अच्छा, क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम बताइए ना। स्कूल का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय शायद है, कंफर्म नहीं है लेकिन वहीं पे है। इसका कोड भी है लेकिन वो क्या कहते हैं, कोड हम मोबाइल नहीं व्हाट्सएप पर भी कोड है। हाँ, वहीं पे शिक्षक है। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गा स्थान के यहाँ पे उजान के